अरे बिजली, जल्दी दो भाई। अरे हाँ हाँ, मुझे भी दो। क्या स्वाद है। ओहो, क्या स्वाद है, मजा आ गया। अब बिजली, चटनी तुम्हारी बहुत अच्छी है। अरे बिजली, ये क्या ऐसी फालतू चटनी क्यों बेच रही हो? लोगों की तबीयत खराब करोगी क्या? हाँ, छोड़ो छोड़ो, हटाओ। ए काने, ठीक से रह, वरना मार कर तेरा भरता निकाल दूंगी। अरे सच बोलो तो मिर्ची लगती है। देखो भाइयों, ये ठीक नहीं है, इसकी चटनी भी ठीक नहीं है। इसे खाने से तुम लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। हैं? गांव में बीमारी फैलाना चाहती है क्या बिजली? अरे चिलगोजे, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम क्या करना चाह रहे हो। हाँ, मेरा धंधा चौपट करना चाह रहे हो। तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो। अरे दोष क्यों लगाऊंगा? देख काने, भाग जा यहाँ से चुपचाप, वरना वो मार मारूंगी कि जिंदगी भर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए। बिजली का काम कोई बंद नहीं करा सका है। मेहनत का कमाती हूँ और मेहनत का खाती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जा निकल यहाँ से। अरे 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 अरे, तुम लोग आपस में लड़ोगे कि मुझे फुचका दोगे? अरे हमें फुचका खाना है। ओ काने, जा जा यहाँ से, हट हट, नहीं तो धुनाई हो जाएगी तेरी। देख लूंगा बिजली, तूने मुझे थप्पड़ मारा है ना, उसका जवाब मैं दूंगा। तूने मेरे पेट में लात मारी है ना, उसका जवाब भी मैं तुम्हें दूंगा। जा, काम के वक्त मेरा वक्त बर्बाद मत कर। चल हट यहाँ से। अरे क्या बात है काने, आज तू बहुत जल्दी शराब पीने लगा। क्या बात है? अरे क्या बोलूं, वो साली बिजली, उसने तो मेरा धंधा ही चौपट करा दिया है भाई। अरे कुछ दिमाग लगाओ भाई, तुम्हारे पास तो दिमाग का खजाना है, कुछ लगाओ, उसे रास्ते से हटाओ। अरे इतनी सी बात के लिए मेरा यार इतना दुखी है। दुखी मत रहे मेरे दोस्त, मैं कुछ न कुछ उपाय निकालूंगा, अब परेशान मत हो। अरे बिजली दी, घर में हो क्या? अरे गुन्नू भैया, रसोई में हूँ, रसोई में ही आ जाओ। अरे बिजली दी, अभी इस गांव के पास मेला लगा हुआ है, वहाँ पर फुचका बेचोगी तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। कैसा मेला? अरे 1-2 दिन के मेले में मैं नहीं जाने वाली, बड़ी झंझट होती है। अरे बिजली दी, ये मेला वैसा नहीं है, पुरानी हवेली है ना, उस हवेली को सेठ जी ने खोल दिया है। अब हवेली देखने के लिए लोग आते हैं आसपास के गांव से। तो वहाँ अगर तुम फुचका लगाओगी तो फिर रोज की तुम्हारी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी। क्या कहती हो, लगाओगी फुचके की दुकान? अगर ऐसा है तो फिर लगा लूंगी। यहाँ भी चिक चिक हो रही है, वो कानिया हमेशा चला आता है। अरे वो काना क्यों नहीं आएगा, तुम्हारा धंधा चालू होते ही उसके धंधे की तो क्लास लग गई है। दाने दाने को मोहताज हो गया है, इसीलिए बिलबिला रहा है। चल अच्छा है भैया, वहाँ से हट जाऊंगी तो उस बेचारे की भी दुकान चलेगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। अगर मुझे दूसरी जगह कमाई होने लगती है
तो मैं दूसरी जगह ही चली जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। 1-2 दिन साथ रहूँगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे गुन्नू भैया, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर तो। वहाँ तो जैसे ही लोग मुझे देखते थे छूटे भागे चले आते थे। ये क्या हो रहा है गुन्नू भैया? अरे तुम बेकार परेशान हो रही हो। अपने चटनी का ढक्कन खोलो और थोड़ा इंतजार करो, देखो कैसे आते हैं लोग। अरे भाइयों, हवेली देखी और यहाँ का फुचका नहीं खाया तो फिर क्या खाया? ऐसा फुचका दुनिया में नहीं मिलेगा। आओ आओ, फुचका खाओ, फुचका। आओ आओ, देखो देखो, तुम्हारी चटनी की महक अब फैलने लगी है, अब भीड़ आने लगी है। अरे हमें फुचका खिलाओ तो भाई, देखे कैसा है। फुचका तो अच्छा है भैया। अब नहीं है बचे भैया, कल आऊंगी तो फिर आप लोग फुचका खाना। सारे फुचके खत्म हो गए हैं। अरे बहना, कल ज्यादा लाना, बहुत ही अच्छा फुचका है तुम्हारा। अरे अच्छी कमाई कर ली है तुमने, बहुत सारी कमाई कर ली है। कौन हो भाई तुम? अब यहाँ पर क्या लोचा शुरू हो गया? दिन भर मेहनत किया है मैंने तो कमाई किया मैंने। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे दुकान में मुझे कुछ काम मिलेगा? बहुत दिनों से परेशान हूँ। मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है, उसकी दवा के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। अगर तुम काम दे देती तो बड़ा अच्छा होता। कमाई तो तुम्हारी ठीक ठाक ही हो रही है, बड़ा एहसान होता तुम्हारा। अच्छा देखो, अगर अम्मा तुम्हारी बीमार है तब तो मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ। तुम क्या काम कर सकते हो? जो बोलो तुम। तुम्हारे फुचके के दुकान में फुचका बेचने में मदद कर सकता हूँ, ग्राहकों को बुला सकता हूँ, प्लेटें साफ कर सकता हूँ, जो कहो तुम। अच्छा ठीक है, मैं फिर कल से आ जाओ, तुम देखती हूँ। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो नाम पूछा ही नहीं। कालू नाम है मेरा। चलो अच्छा है, तुम एक काम करो, ग्राहकों को बुलाओ। गुन्नू भैया वैसे भी एक दिन के लिए थे, तो अब तुम ये काम कर सकते हो और ग्राहकों को देने में मदद कर सकते हो। आओ भैया आओ, फुचका खाओ, बढ़िया वाले फुचका, तीखा झाल, जो खाना है खाओ, मीठा तीखा खट्टा। अरे क्या बात है, हाय हाय, अच्छी खासी कमाई हो रही है फुचके से। हाँ ये कौन है? अरे ये इस जगह का गुंडा है। अरे कौन हो तुम दोनों? हम दोनों पति पत्नी हैं, मियाँ बीबी हैं, बेच रहे हैं फुचका। अच्छा मियाँ बीबी हो? हाँ, चलो कोई बात नहीं है, फुचका खिलाओ मुझे, 1 प्लेट बढ़िया वाला। फुचका तो अच्छा है, हर रोज आऊंगा खाने के लिए। पैसे दीजिए इसके। अरे पैसे?
पैसे कैसे? जग्गू को पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, ये क्या बात हुई? अरे ओ कलमू है, इसे बताया नहीं है क्या? जग्गू भैया, पैसे दे देते तो अच्छा होता, हम भी तो खरीद कर ही बनाते हैं ना। अरे मुनाफा वो भी तो खाते हो तुम लोग, हमें सिखाओगे? अरे निकालो तो, मेरी छड़ी कहाँ है? जग्गू भैया, ऐसी गलती मत करना। तुमने अगर बिजली पे हाथ भी उठाया तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, तू क्या कर लेगा मेरा? जग्गू भैया, ये ठीक नहीं है। गांव वालों, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो ये क्या कर रहा है गुंडा, इसे मार कर भगाओ यहाँ से। हाँ भाई हाँ, ये तो बहुत गलत है। हाँ भाई हाँ, ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जग्गू भाई, यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा हाल करेंगे। मार मार कर भर्ता निकाल देंगे तुम्हारा। जाता हूँ, इसके वजह से बच गई तू, वरना आज बहुत बुरा हाल करता। एक काम करो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही हो बिजली, बोलो। क्या हम ब्याह कर लें? और यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा था बहुत दिनों से। ऐसा करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है फिर। अच्छा बिजली, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ अपने रिश्तेदार के यहाँ। मेरी नानी मर गई है, ठीक है ना? अच्छा, तब तो नानी के घर में कुछ कामकाज भी होगा, कुछ पैसे लेते जाओ। हाँ, कुछ पैसे मैंने रख लिए हैं। नानी के घर में कुछ समस्या भी है, तो उनकी मदद भी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अकेले बेच लूंगी फुचका, परेशान मत हो। फुचका ले लो, फुचका। अरे रे, अरे बिजली, तू यहाँ फुचका बेच रही है? हाँ मौसी, लेकिन बहुत दिन बाद तुम दिखाई दी। अरे रे, मैं तो अब यहीं पास में रहने लगी हूँ। गांव छोड़ दिया है मैंने ना, बस यहीं रह रही हूँ अपनी बिटिया के साथ। अच्छा किया मौसी, अब उस गांव में रखा भी क्या है, कुछ भी तो ढंग का है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनना, बड़ी दिन बाद मिली है, चल मेरे घर। ठीक है मौसी, शाम को चलती हूँ। कहाँ पर है तुम्हारा घर? अरे यहीं थोड़ी दूर में है, मैं तुझे शाम को लेने आ जाऊंगी। अच्छा मौसी, ठीक है। अरे ये तो कालू जी हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लड़की कौन है? एक काम करती हूँ, किसी और से पूछती हूँ। इस घर में कौन रहता है? अरे इसमें एक मैना रहती है और उसका मुंह बोला बेटा और बहू रहते हैं। बहू बेटा, क्या उनका नाम कालू है? हाँ हाँ, कालू और गौरी, ये उसके बहू और बेटे हैं। अरे रे, बिजली यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मौसी, मैंने खिड़की से देखा तुम्हारे घर में एक कौवा और कौवी है, वो कौन है? अरे रे, मेरा मुंह बोला बेटा है, तुझे तो पता ही है। झुमरी और मैं दोस्त थे, उसका बेटा छोटा था, तब से मैंने ही पाला है। झुमरी तो मारी गई, बस उसका ब्याह कर दिया है। अच्छा हाँ, और क्या, चलो मैं मिलवाती हूँ। अच्छा चलो। अरे
यहाँ क्या कर रहे हो? वो ये कौन है जी? तुम्हें पहचानती है? अरे ओ गौरी। अरे दीदी, क्या बात है कलमुहे, इतना हकला क्यों रहा है? मौसी, ये हकला इसलिए रहे हैं कि मैं भी इनकी बीवी हूँ। 2 दिन पहले ही ब्याह हुआ है। मुझसे तो 2 साल पहले ब्याह हुआ है। अरे दीदी कलमुहे, ये क्या चल रहा है? वो कुछ नहीं मौसी, अम्मा। अरे दीदी नाच पीटे, ये क्या माजरा है? जल्दी से बताओ, वरना पीट पीट कर तुम्हें चौड़ा कर देंगे हम। अरे वो काना सेठ ने मुझे कहा था 5 लाख सोने की सिक्के देगा अगर मैं तुम्हें काम से हटा दूं तो मुझे यही आसान रास्ता लगा। लाओ तो मेरा झाड़ू कहाँ है और लाओ तो मेरा डंडा कहाँ है? अरे दीदी निकम्मे कलमुहे, काम ही ऐसा किया है तो मार तो पड़ेगी ही ना, नाच पीटे। अरे दीदी बिटिया, मैंने नहीं सोचा था मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। कहते हैं ना अपना खून ही खून होता है, ये तो निकम्मा निकला। अरे मौसी, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? इसमें मेरी भी गलती है। मैंने न जांचा न परखा, 2-4 दिन जान पहचान क्या हुई, मैंने भी ब्याह कर लिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने ठीक से देखा भी नहीं, समझा भी नहीं। अरे लेकिन मेरा क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बहन तू परेशान मत हो, हम तीनों साथ ही रहेंगे। अगर वो कौवा आया तो या तो उसे हमारे हिसाब से रहना होगा या मार खा खा कर जीना होगा। अरे दीदी नाच पीटे, तूने जो किया है उसके लिए तुझे यही फल मिलना था। हाँ। अरे अम्मा, तुम तो मेरी साइड रहो अम्मा, तुम क्यों बदल जाती हो? अरे दीदी निकम्मे, तू उस काने की बात में रहा। वो काना जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, बस दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। जाकर अब काम कर। मुझे माफ कर दो, मैंने उस काने के बात में आकर बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और घर भी चलाऊंगा। मैं अब सबको खुश रखूंगा, कोई मुझसे दुखी नहीं रहेगा। अगर ऐसा है तो चलो काम में लग जाओ और सब मिलकर साथ रहेंगे तरीके से। अगर बदमाशियां की तो फिर बहुत बुरा हाल करूंगी, याद रखना। और नहीं, मैं कोई बदमाशी नहीं करूंगा। अरे दीदी जाने दे, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब सब सुखी हैं। मुझे तो लगा था पता नहीं ये घर ही ना टूट जाए। मौसी ये लो। अरे बिजली, तूने उसे माफ क्यों कर दिया? देखो मौसी, जिंदगी है छोटी सी, कितना सिकवा और कितने शिकायतें रखना। इसलिए मैं हमेशा लोगों को माफ करके आगे बढ़ जाती हूँ। तू है बड़ी अच्छी।